तो सोहन जी, आप कल से खंडार में हैं और अब प्रचार पे निकल रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तो क्या लग रहा है आपको, चुनाव में इस बार क्या होने वाला है? इस बार जो हमारा राजस्थान का चुनाव है, वो हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए अपना अभियान चला रखा है हमने। और हमने जगह-जगह जाके देखा है कि लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए पहले से ही तैयार हैं। क्योंकि जो पिछली बार जो पीछे अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी, उसमें ना माता और बहनें सुरक्षित रही, ना अनुसूचित जाति वर्ग सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि जो क्षत्रिय समुदाय और जाट समुदाय के जो बड़े-बड़े दिग्गज नेता थे, उनके साथ भी 1-2 केस ऐसे हुए, जिन्हें ज़बरदस्ती जेलों में भर दिया गया। तो वह समुदाय भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूपेण भाजपा के साथ है। और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार लगभग 125 सीटों से ऊपर राजस्थान में लेकर विजयी होगी। इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, जय भाजपा और विजय भाजपा के अभियान के साथ हमने राजस्थान की खंडार विधानसभा में अपना जो अभियान शुरू कर रखा है। उसके निमित्त हमने देखा कि खंडार की जनता है जो, वो भाई जितेंद्र गोठवाल के पक्ष में है। क्योंकि जितेंद्र गोठवाल का पिछले 20 सालों से 20 या लगभग 15 सालों से हमने जो अपना देखा है, लगभग आना-जाना संपर्क है। भाई जितेंद्र गोठवाल पिछले चुनाव में विजयी नहीं हो पाए थे, लेकिन फिर भी जनता का कहना है कि वो हारे ज़रूर थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि वो हार गए थे। क्योंकि जो जितेंद्र गोठवाल जी का पिछले 5 साल में भी जन-जन से संपर्क उसी तरह रहा जिस तरह वो पहले विधायक थे। तो लोगों का मानना है कि जो अशोक बैरवा हैं, वो चुनाव के लिए ही सिर्फ़ क्षेत्र में आते हैं और चुनाव के बाद वो गायब हो जाते हैं। यहाँ पे 10 उम्मीदवार हैं, उसमें आम आदमी पार्टी का भी एक नया विकल्प खुला, उसके विषय में क्या बोलेंगे? यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का जो विकल्प है, वो इतना बड़ा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए ही मैदान में आती है और जब चुनाव हो जाते हैं, तो वहाँ से गायब हो जाती है। इसीलिए लोगों से पूछा गया कि आपका, जैसे कई बार हम भी मन टटोलते हैं कि यहाँ झाड़ू का क्या रहेगा? तो उनका कहना ये था कि झाड़ू तो झाड़ू लगाने के लिए आती है जी, और वो झाड़ू अपनी लेके चले जाते हैं। तो उनका मन बिल्कुल भी झाड़ू पर नहीं है। इस बार राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने भी काफ़ी जोर लगा रखा है और उन्होंने भी अपने प्रत्याशी जगह-जगह हर विधानसभा पे लगा रखे हैं और वो भी काफ़ी बड़ी-बड़ी सभाएँ कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी पूरी राजस्थान में जगह-जगह घूम के सभाएँ कर रहे हैं। उस विषय में आपको क्या लगता है, खंडार में उसका फ़र्क पड़ेगा आपको? देखिए, खंडार की जनता है, जो देश हित में वोट करती है, जाति हित में वोट नहीं करती है। और हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण, पहले तो आप समीकरण देखिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश हित में काम करती है और वो भगवान राम के पद चिन्हों पर चलते हुए विकास की बात करती है। वो किसी जाति पंथ की पार्टी नहीं है, ना राजनीति करती है। अब आप पहली बार विश्व में ऐसी पहली बार समीकरण हुआ है जब हनुमान और रावण एक साथ आ गए हैं, भगवान राम के कार्यक्रमों को रोकने के लिए। देखिए ना, हनुमान और चंद्रशेखर रावण, अगर दोनों को मिलाकर आप देखेंगे, तो हनुमान और रावण पहली बार भगवान श्री राम के कार्यों को करने के को रोकने के लिए एक साथ आए हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी को रोक पाएँगे रावण और हनुमान? नहीं, इस क्षेत्र में राजस्थान जो शुरू से एक धार्मिक नगरी रहा है, राजस्थान की जो राष्ट्रीय आय है, आप देखोगे तो वो धार्मिक मेलों से और धर्म परंपराओं से चलती है। और भारत के जो राजस्थान के लोग हैं, वो बिल्कुल भी दैत्य प्रवृत्ति के लोगों को पसंद नहीं करते। और हनुमान जी हैं, तो हम तो सोचते थे ये वही हनुमान जी हैं जो जाट समुदाय के हनुमान बेनीवाल हैं, लेकिन हमें पता नहीं है हनुमान बेनीवाल वो हनुमान जी नहीं है, दैत्य प्रवृत्ति के हनुमान जी हैं। तो ये हनुमान बेनीवाल हैं, तो हम इन्हें वो हनुमान जी नहीं मानते हैं। पिछली बार ये इन्होंने हनुमान की मुद्रा में साथ दिया, तो हम इन्हें आज भी हनुमान समझते थे, लेकिन ये तो रावण के साथ आ गए। और रावण और हनुमान एक साथ आ गए, तो ये तो खुद भी आपस में लठमचाई हो जाएगी इनमें। मैं यही कहूँगा कि राजस्थान की जनसंख्या केवल और केवल भाजपा को चाहती है।